जिस तरह से आपने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर सोना, चांदी, तांबे तो हैं, लेकिन ये भी हमने सुना है कि बलूचिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल के भी ज़खायर हैं। और पाकिस्तान के बाकी कौन कौन से इलाके हैं जहां पर गैस और पेट्रोल वगैरह के ज़खायर हैं? देखिए ना, आपका 1952 में गैस के जखायर दरियाफ्त हुए थे सुई में, ठीक है ना। जी। इसके अलावा लोटी के अंदर जो है ना गैस के जखायर हैं, इधर कोयटा के अंदर, जरहून के अंदर गैस के जखायर हैं। इस तरह से तेल के भी जखायर इसमें मौजूद है। उस पर काम करने की जरूरत है। असल में उनको एक दफा ढूंढा जाए, तलाश किया जाए, उसके बाद उसको बरूकार लाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाए। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बाहर के लोगों के साथ बात करें। मगर पिछले जो हमने तजर्बा देखा है उनमें जब बाहर के लोगों के साथ जब मुआहदात किए गए उसमें मुल्की मफाद का ख्याल नहीं रखा गया, जिसमें वो इसीलिए तो अभी आलमी अदालत तक पहुंच गए हैं कि उनसे जब मामला तय किए जा रहे थे तो उसमें बाद शराइत पर जो है ना बहस नहीं की गई, इसलिए वो शराइत जो है ना अनटेप्ड रह गए और वो इश्यूज अभी तक हैं। तो मसला ये कि ये बाहमी गुफ्तशुनीद का मसला है, सूबों का विफाक के साथ, विफाक का सूबे के साथ, फिर यहाँ के आवाम है। एक बहुत बड़ी चीज उसके घर से निकाली जाएगी तो उसके साथ उसको मुतमईन करना जरूरी है, उसको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि इस जखीरे को इस्तेमाल करते वक्त आपका भी ख्याल रखा जाएगा। तो बलूचिस्तान में तो ऐसे भी इलाके मौजूद है जहाँ पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन की हालत दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो उसको, इस गुर्बत को खत्म करने के लिए इसको मुल्क के खुशहाल इलाकों की तरह डेवलप करने के हवाले से यहाँ काम करने की जरूरत है।